हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम लोग उठ चुके हैं। आज ईरा भी जल्दी उठ गई है और दीपक उठे हैं लेट। मैं उन्हें सुबह 7 बजे से उठा रही हूँ। उन्हें निकलना था 7:30 बजे और अब टाइम हो रहा है 9। 8:30 बजे सो के उठे हैं। मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, ये उठते नहीं है। फिर मैं इन्हें ज़्यादा उठाती हूँ तो ये कहते हैं कि यार मैं अपना आप उठ जाऊँगा, तो फिर इसलिए मैंने भी इन्हें उठाना छोड़ दिया है। मैं एक बार उठाती हूँ, उठ गए ठीक है, नहीं उठ गए ठीक है। तो दीपक जा रहे हैं रुद्रपुर। दीपक आएंगे कल वापस और अब हैं हीरा और मैं घर पे बस। हीरा भी छो के उठ गया है। क्यों गुच्छा आ रहा है सुबह सुबह? इसको सिर्फ दीपक की गोदी में घूमना है। अब वो रेडी हो रहे हैं बेचारे, इधर उधर भाग रहे हैं। मैंने उनका बैग पैक किया है और इसको जाना है उन्हीं के पास, इसलिए ये टिनक रही है, टिनक। अब हम क्या करेंगे आज पूरा दिन, मतलब क्या करेंगे हम? तो दीपक जा रहे हैं रुद्रपुर और हम आए नीचे ड्रॉप करने दीपक को। और अब हम ऊपर आ गए थे, देखा नीचे दीपक के शूज़ यहीं रह गए। अब हम जा रहे हैं नीचे दीपक को शूज़ देने। ये रखे शूज़ और अब मैं लेके जा रही हूँ उसको स्ट्रॉलर से। पहले लेके गई थी मैं इसको गोदी में। देखे आते हैं दीपक के शूज़ हम। सुन रहे मैं ये अच्छा मैंने देख लिया, मैंने रुद्रपुर से फिर जूते खरीदते। ये तो कर दूंगा। अब इसको यहाँ पे थोड़ी देर घुमा लेती हूँ मैं। मौसम ठीक हो रहा है, उसके बाद लेके जाऊंगी अब फिर इसको ऊपर। तो गाइस दीपक जा चुके हैं ऑफिस और मैं आई हूँ रूम में। ये देखो क्या खिला रहा। ये बजाने लगती है मैडम सुबह उठते ही ढोलक, इन्हें और कोई काम नहीं है। तो गाइस 12 बज चुके हैं और ईरा को मैं नहला के सुला चुकी हूँ और मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है। उसमें मुझे अपना ब्रेकफास्ट बनाना है। मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है। अब मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी और जो ऐसा कुछ बनाऊंगी जो मैं अब भी खा लूँ और लंच में भी खा लूँ। और क्योंकि मैं 1 घंटे में, मैक्स 1 घंटे में हीरा उठ जाएगी। उससे पहले मुझे झाड़ू में सुबह ही लगा चुकी थी, बस मेरा पोछा रह रहा है। तो मुझे लगाना है पोछा, अपने लिए बनाना है ब्रेकफास्ट और बस आज कपड़े धुलने नहीं है। फटाफट बनाते हैं, खाते हैं। और तो गाइज़ मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है 1-1:30 बजे और ईरा अभी तक रही है सो। और बस मेरे को बर्तन धोने रहते हैं, वो मैं जब ईरा उठ जाएगी तभी धुलूँगी, क्योंकि इतने मैं भी थोड़ी देर बैठ जाऊँ यार। नहीं तो वो उठती है, वो चलती रहती है, उसके पीछे बस चलते रहना पड़ता है। चलते रहो चलते रहो चलते रहो। और दीपक घर पे है नहीं तो ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ काम भी नहीं है। दीपक होते हैं तो वो ईरा से ज़्यादा मेरा घर फैलाते हैं सीरियसली। मतलब ईरा के साथ साथ मैं एक और बच्चा बड़ा कर रही हूँ, वो है मेरे पति दीपक। क्योंकि जितना ईरा फैलाती है वो उससे डबल फैलाते हैं। ईरा तो सिर्फ अपने टॉयज़ फैलाती है और दीपक अपना सब सामान, कपड़े वपड़े, मतलब जहाँ दीपक इज़ लाइक इस गेट से घुसेंगे, इधर लाइट ऑन, इधर पंखे ऑन, इधर ये फेंक दिया, उधर वो फेंक दिया, इधर बैग पड़ा है, उधर लैपटॉप पड़ा है। मतलब मैं पूरे दिन पीछे 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 समेटती ही घूमती रहती हूँ। और आज उठे थे लेट दीपक और सुबह सुबह गए भी बिना ब्रेकफास्ट करे, बिना चाय पिए, क्योंकि बस टाइम ही नहीं था। अब आएंगे दीपक कल वापस। तो आज मैं और ईरा ही हैं घर पे अकेले। तो देखते हैं शाम को, अगर मौसी यहीं पे होती है, नोएडा नहीं गई, तो मौसी के यहाँ पे चले जाएंगे। मैं ईरा वहीं पे रह लेंगे, क्योंकि यार एक बार ना इंसिडेंट हो चुका है मेरे साथ यहाँ पे सोसाइटी में। तो मुझे भी थोड़ा सा अकेले रहने में डर लगता है। वो तो उस दिन मेरे मम्मी पापा थे यहाँ पे, दीपक गए हुए थे बाहर और जस्ट यहाँ डक बनी हुई है ना, उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया था रात में 1 बजे और पूरा जल गया था। मतलब इतनी आग निकल रही थी बाहर तक, सारी लाइट कट गई थी। और मेरा बाथरूम, इस रूम का बाथरूम और वो डक मतलब वो है एक ही वॉल से कनेक्टेड है। तो मेरे को अंदर मतलब फट हुआ, मैं एकदम इधर से बाहर गया पापा, और इतनी आग बाहर तक आ रही थी ना कि सबसे एज कॉर्नर में मेरा फ्लैट है, मेरा सामने वाला। और मतलब वो इतनी आग थी इतनी ज़्यादा कि अगर मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहती ना मैं तो भी नहीं निकल पाती, बिकॉज वो लगते बाहर तक आ रही थी, क्योंकि वो डोर लॉक था। तो उसमें जगह जगह से जहाँ जहाँ पे स्पेस थी वहाँ से इतनी आग बाहर आ रही थी और एंड में वो पूरा चल गया था। तो मतलब तब तक मेरे पूरा अंधेरा था, मेरा छोटी थी वो। तो मुझे बाइक लगता है वैसे, मतलब मेरे मम्मी पापा नहीं रोकते मुझे अकेला, मैं कभी जाऊँगा मैं नहीं। तो तब ऐसा होता है कि दीपक नहीं है तो मैं वहीं चली जाती हूँ, या फिर मेरे पास मम्मी समझा जाती है। तो उस दिन रात में थोड़ा सा डर लग गया, मतलब है अभी थोड़ा सा हो गया, वो निकलने थोड़ा टाइम लगेगा निकलने में। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रात में एक अकेले ना सोऊं अभी। मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाती हूँ और मतलब मुझे समझ नहीं आता एकदम से कि मतलब क्या करें। उस दिन तो पापा थे, फिर रात को हम लोग मेरे घर ही जाना पड़ा था हमें वापस। और वैसे अब है शादी 15 या 16 में तो सगाई है, तो मतलब तो हमें गांव जाना ही है 5-10 दिन के लिए। तो फिर अभी मैं वो सोच रही हूँ कि चलो ठीक है अब जाना तो है ही, और थोड़े दिन की बात है।
तो बस अब शादी की तैयारी है। मैं अपनी और ईरा की पैकिंग स्टार्ट करूँगी। ईरा की सब चीज़ें आयरन करके उसके कपड़े रखूँगी। और जो शादी के लिए अभी मेन आउटफिट उसका नहीं लिया है मैंने यार, बहुत गर्मी बढ़ेगी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैं उसके लिए क्या लूँ। तो देखते हैं, करते हैं प्लान क्या लें। दिक्कत ये है कि ना ऑनलाइन हॉपस्कॉच का ना मतलब फैब्रिक मुझे थोड़ा सिंथेटिक, मैं ईरा को नहीं पहनाती हूँ, मतलब वो मेरी चॉइस है। मैं सिंथेटिक कपड़े ईरा को नहीं पहनाती हूँ, मैं सिर्फ हॉजरी पहनाती हूँ उसको या कॉटन पहनाती हूँ। तो मैं वही ढूंढती हूँ कि एटलीस्ट की लाइनिंग एटलीस्ट कॉटन या हॉजरी हो। मतलब मैं नहीं बनाती सिंथेटिक, बिल्कुल भी कुछ भी सिंथेटिक नहीं बनाती। और पार्टी वेयर ड्रेसेस सब सिंथेटिक में आती हैं। हॉपस्कॉच मोस्टली सिंथेटिक कपड़े बनाता है, मतलब पॉलिस्टर होता है 100%। तो मैं नहीं बनाती हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज़ में मुझे गर्मी लगेगी वो मेरी मतलब ईरा कैसे झेल सकती है। तो इस वजह से ना मैं कुछ पार्टी वेयर नहीं लेती हूँ उसके लिए, क्योंकि पार्टी वेयर में पॉलिस्टर मिलता है और बहुत रेयरली, सर्दियों में तो पहना भी लो, गर्मियों में तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार ये अपनी बॉडी पे कैसे इसको टच करेगी फैब्रिक को। तो बस इसलिए मेरी रिसर्च थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जो मैं दिमाग में सोच रही होती हूँ वैसा मुझे कुछ मिल नहीं पाता है। बाकी देखते हैं, ईरा का एक आउटफिट लेना है मुझे। बाकी जो भी मौसी ने दिलाया उसको कॉटन का, वो बिल्कुल प्योर मलमल, मतलब उस फैब्रिक को देख के मुझे ऐसा फील हो रहा था कि काश मैं ही पहन लूँ। मतलब इतना मलमल कॉटन है मौसी ने जो उसको कोट सेट दिलाया है। गाइस ये सो रही थी तो मैं भी सो गई। अब बताइए, उठ के गई, अपनी ढोलक लाई है, अब ढोलक बजा रही है खड़े होके यहाँ। मतलब कोई किसी भी चीज़ के लिए इतना दीवाना कैसे हो सकता है यार। लिटरली मैं सिर्फ आधा घंटा सोई हूँ और हीरा उठ गई। मतलब कितना बैड लक है मेरा। तब से मैं इस वजह से मैं सोती ही नहीं। अब सो के ना नींद मतलब ढंग से नहीं सोई, तब अजीब सा भारी भारी सा सर हो रहा है। हाँ बिट्टू, और तब से चिल्ला रही है मम्मा 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 मम्मा। फिर मैं उठ ही गई। मैं कहा यार कभी तो उधर जाके लगवाना ले कुछ। तो गाइस ये बोरियत भरा दिन हमसे कट नहीं रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं हम क्या करें। बाहर हो रही है धूप तो हीरा को लेके नीचे भी नहीं जा सकते। और मैंने लगाया एक अजीब सा भाई यार शेड, मतलब लिप शेड, क्योंकि वो यहीं पास की ड्रॉर में रखा हुआ था। और ये मैंने कभी ज़ूडियो से लिया था, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि मुझे बाहर से ये देखने में सुंदर लगा होगा फॉर श्योर, क्योंकि ये बाहर से देखने में सच में सुंदर है, पर ये मेरे ऊपर सूट नहीं कर रहा है। और ये लिया था मैंने ज़ूडियो से, आई डोंट नो कब लिया था, बस इसमें हॉल से मैं कुछ निकाल रही थी और वो दिख गया तो आई थॉट कि मैं लगा लूँ। बहुत गंदा शेड है इसी, इतना गंदा शेड। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं मौसी के यहाँ पे। हम अपना पूजा पाठ घर का सब काम निपटा के आ चुके हैं। मौसी के फ़ोन आ गया सुबह से 2 दिन बाद, तो अब हम जा रहे हैं उनके पास। देखते हैं, रात को वैसे सोच के तो यही जा रही हूँ कि वहीं रुकूंगी, बाकी प्लान में कुछ चेंज होता है तो बताऊंगी। इन्हें देखो, इरा गिर जाओगी, रुको बैठो, गिर जाओगी भाई। यार मैंने इसका स्ट्रॉलर इधर खड़ा कर रही थी और ये खुद स्टेयर्स पे चढ़ गई है। इसको पता है कि हमें यहाँ से ऊपर जाना है, यहाँ से जाना है ऊपर। ढूंढ लिया पूरे घर में, कहीं नहीं है ईदान। ईरा, ईरा कहाँ पे है ईदान? ईरान भैया कहाँ है? माँ तो नहीं है बेटू, आ जाओ। नहीं है ईदान भैया, नहीं है। इतनी दवाइयाँ भर रखी हैं नानी ने यहाँ, अब ईरा इन दवाइयों को बजाए या क्या करे, है ना बेटू? नानू नहीं देख रहे तुम्हें, नानू को मौसी ईरा दवाई बजा रही है और मौसा को देख रही है कि कुछ कहेंगे तो नहीं। तो गाइज करते हैं यहाँ पे व्लॉग को एंड, और कल के व्लॉग की स्टार्टिंग होगी यहीं से। तो मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज, गुड नाइट।